है तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। अहिल्या खुद को संयम से रखने की कोशिश करती, लेकिन विलासिता ने उसको निर्बल कर दिया और अहिल्या ने अपनी सास निर्मला से बागेश्वरी के पास जाने की बात की। और अब आगे सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 52वीं कड़ी। दूसरे दिन अहिल्या वहां से चली। उसके साथ कोई साज सामान नहीं था। साथ ही जो महिलाएं आई थी, सेविकाएं आई थी, वो चलने को तैयार थी, पर उसने किसी को साथ नहीं लिया। केवल एक बूढ़े कहार को पहुंचाने के लिए ले लिया और उसे भी आगरा पहुंचने के दूसरे दिन ही विदा कर दिया। आज 20 साल के बाद अहिल्या ने इस घर में फिर प्रवेश किया था, पर हाय रे, इस घर की दशा ही कुछ और थी। सारा घर गिर पड़ा था। न आंगन का पता था, न बैठक का। चारों ओर मलबे का ढेर जमा हो रहा था। उस पर बदार और धतूरे के पौधे उगाए थे। एक छोटी सी कोठरी बच रही थी। वागीश्वरी उसी में रहती थी। उसकी सूरत भी उस घर के समान ही बदल गई थी। न मुंह में दांत, न आंखों में ज्योति, और सिर के बाल सन हो गए थे। कमर झुककर कमान हो गई थी। दोनों गले मिलकर बहुत रोई, बहुत रोई। जब आंसुओं का वेग कुछ कम हुआ तो वागीश्वरी ने कहा, बेटी, तुम अपने साथ कुछ सामान नहीं लाई क्या? दूसरी ही गाड़ी से लौट जाने का विचार है? इतने दिनों के बाद आई भी तो ऐसे। बुढ़िया को बिल्कुल ही भूल गई तू तो। अरे खंडहर में तुम्हारा जी कैसे लगेगा? अहिल्या, अम्मा महल में रहते रहते जी उब गया। अब कुछ दिन खंडहर में ही रहूंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी। जब से तुम्हारे घर से गई ना, दुख ही दुख पाया। आनंद के दिन तो इसी घर में बीते थे। वागीश्वरी, लड़के का कुछ पता चला? अहिल्या, किसी का पता नहीं चला अम्मा। मैं राज सुख पर लट्टू हो गई थी, बस उसी का दंड भोग रही हूं। राज सुख भोग कर जो कुछ मिलता है, वो देख लिया मैंने। अब उसे छोड़कर देखूंगी कि क्या जाता है, मगर मुझे तो बड़ा कष्ट हो रहा है अम्मा। वागीश्वरी, कैसा कष्ट बेटी? जब तक स्वामी जीते रहे उनकी सेवा करने में सुख मानती थी। तीर्थ, व्रत, पुण्य, सब कुछ उनकी सेवा में ही था। अब वो नहीं है तो उनकी मर्यादा की सेवा कर रही हूं। आज भी उनके कितने ही भक्त मेरी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन किसी की मदद क्यों लूं? तुम्हारे दादाजी सदैव दूसरों की सेवा करते रहे, इसी में अपनी उम्र काट दी। तो भला फिर मैं किस मुंह से सहायता के लिए हाथ फैलाऊं? ये कहते कहते वृद्धा का मुखमंडल गर्व से चमक उठा। उसकी आंखों में एक विचित्र स्फूर्ति झलकने लगी। अहिल्या का सिर लज्जा से झुक गया। माता, तू धन्य है। तू वास्तव में सती है। तू अपने ऊपर जितना गर्व करे कम है। वागीश्वरी ने फिर कहा, ख्वाजा महमूद ने बहुत चाहा कि मैं कुछ महीना ले लिया करूं। मेरे महके वाले कई बार मुझे बुलाने आए। ये भी कहा कि महीने का कुछ ले लिया करो। अरे भैया बड़े भारी वकील हैं, लेकिन मैंने किसी का एहसान नहीं लिया। पति की कमाई को छोड़कर
और किसी की कमाई पर स्त्री का अधिकार नहीं होता। चाहे कोई मुंह से ना कहे, पर मन में जरूर समझेगा कि इस पर एहसान कर रहा हूं। जब तक आंखें थी सिलाई करती रही, और जब से आंखें गई दलाई करती हूं। कभी कभी उन पर भी जी झुंझलाता है कि जो कुछ कमाया उड़ा दिया। तुम तो देखती थी, ऐसा कौन सा दिन जाता था कि द्वार पर 4 मेहमान ना आ जाते हों। लेकिन फिर दिल में समझती हूँ कि उन्होंने किसी बुरे काम में तो धन नहीं उड़ाया। जो कुछ दिया दूसरों के उपकार ही के लिए किया ना। यहाँ तक कि अपने प्राण भी दे दिए। हाय, फिर मैं क्यों पछताऊं, क्यों रोऊं। यश सेंत में थोड़ा ही सुख मिलता है, मगर मैं तो अपनी बातों में लग गई। आ उठ, चल हाथ मुंह धो ले बेटा, कुछ खा पी ले, फिर बातें करूंगी। लेकिन अहिल्या हाथ मुंह धोने के लिए नहीं उठी। वागीश्वरी की आदर्श पति भक्ति देखकर उसकी आत्मा उसका तिरस्कार कर रही थी। अभाग्नि, इसे पति भक्ति कहते हैं। सारे कष्ट झेलकर स्वामी की मर्यादा का पालन कर रही है। नैहर वाले बुलाते हैं, ये नहीं जाती। हालांकि इस दशा में मैके चली जाती तो कोई बुरा कहता। सारे कष्ट झेलती है, खुशी से झेलती है। और एक तू है कि मैके की संपत्ति देखकर फूल उठी, अरे अंधी हो गई। राजकुमारी और पीछे चलकर राजमाता बनने की धुन में तुझे पति की परवाह ही नहीं रही। तूने संपत्ति के सामने पति को कभी कुछ नहीं समझा, उसकी अवहेलना की। वो तुझे अपने साथ ले जाना चाहता था, तू ना गई। राज सुख तुझसे छोड़ा ही ना गया। रो रो अब अपने कर्मों को। वागीश्वरी ने फिर कहा, अरे अभी तक तू बैठी है, अरे कोई पानी नहीं लाई, कैसे उठेगी। अच्छा उठ, मैं ही पानी लाई देती हूँ। हाँ बेटा, हाथ मुंह धो ले। ऐसा करती हूँ, जब तक मैं गरम रोटियां सेक देती हूँ। देखो अब भी तुझे भाती हैं कि नहीं। तू तो मेरी रोटियों का बहुत बखान करके खाती थी ना। अहिल्या ये स्नेह से सनी शब्द सुनकर पुलकित हो उठी। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुत करता थी काजल सूरी।